हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है टूल पोस्ट। तो आज हम टूल पोस्ट की असेंबली बनाएंगे। मैंने इससे पहले भी टूल पोस्ट की असेंबली बनाई है, लेकिन वो एक अलग टाइप का टूल पोस्ट था। ये अलग टाइप का टूल पोस्ट है, ठीक है। ये बिल्कुल ही उससे अलग है, लेकिन वो जो टूल पोस्ट था वो सिंपली हमारा नॉर्मली ड्रॉ करने के लिए आता है, ठीक है। अगर आपको वो नहीं आता है तो आप मेरी चैनल पे जो प्लेलिस्ट है उसमें मशीन ड्राइंग वन प्लेलिस्ट नाम की एक प्लेलिस्ट है, उसमें से जाके देख सकते हो टूल पोस्ट की असेंबली वो वाली, ठीक है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे चाहूंगा, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक एंड कमेंट करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टूल पोस्ट की असेंबली बनाना। यहाँ पे हमें सबसे पहले मेन बॉडी गिवन है ये टूल पोस्ट की। इसका ये फ्रंट व्यू है, ये टॉप व्यू और ये साइड व्यू है, ठीक है। तो हम इसका फ्रंट व्यू सबसे पहले किसी भी असेंबली को बनाते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना हो, बॉडी का फ्रंट व्यू बना लेंगे। फ्रंट व्यू बनाने के बाद यहाँ पे ये यहाँ पे होल दिया हुआ है कुछ डाया का। वो डाया हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक हमें साइड व्यू से मिल जाएगा 13 mm का। 13 mm का डाया दिया हुआ है, जिसमें हमारा ये बोल्ट फिट होगा, और बोल्ट फिट होगा वॉशर और नट की हेल्प से, ठीक है। ये करने के बाद फिर हमें यहाँ पे ये होल जो दिया हुआ है, इस होल में हमें टूल पोस्ट का स्क्रू फिट करना है, जो 2 दिया हुआ है। फ्रंट व्यू से देखने पे हमें 1 दिखेगा, लेकिन जब टॉप व्यू और साइड व्यू में देखेंगे तो ये 2 दिखेगा, ठीक है। एक ये, ठीक है। साइड व्यू में ये दिखेगा होल, ये इसके लिए है, ठीक है। इतना करने के बाद हम इसमें सेट स्क्रू फिट करेंगे। यहाँ पे फ्रंट व्यू में देखने पे 1 दिखेगा, लेकिन साइड टॉप व्यू में देखने पे ये दोनों दिखेंगे, ये वाला और ये वाला, ठीक है। इसको फिट करने के बाद यहाँ पे हमारा ये वेज लगेगा। ये वेज जो हमें गिवन है, इसका टॉप व्यू है और इसका फ्रंट व्यू है। तो फ्रंट व्यू से देखने पे यहाँ पे कवर कर जाएगा। अगर साइड व्यू टॉप व्यू में देखेंगे तो यहाँ पे स्लैंट दिया हुआ है एक एंगल 20 डिग्री एंगल पे। इट मीन्स ये ट्रायंगल एक टाइप का 20 डिग्री के एंगल पे उसको हम यहाँ पे फिट कर देंगे, ठीक है। इसको फिट करने के बाद हम क्या देखेंगे, इसमें क्या चीज करेंगे हम, इसमें जो हमारा ये वेज्ड है इसके साथ होता हुआ हमें यहाँ पे एडजस्टमेंट स्क्रू दिया हुआ है, इसको एडजस्ट करने के लिए, जो कि ये है। और इसको इसके होल में अंदर डाल के हम इसको टाइट कर देंगे वॉशर और एडजस्टमेंट नट की हेल्प से, ठीक है। तो चलिए हम अपनी ड्राइंग को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस टूल पोस्ट की असेंबली बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मेन बॉडी से जो दिया हुआ है इसके फ्रंट व्यू से इसका बेस बनाना स्टार्ट करते हैं, जिसकी लेंथ हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक 110 mm 10110 mm, ठीक है। 110 mm 110 mm है, ठीक है। तो यहाँ से एक लाइन खींच लेते हैं 110 mm की। यहाँ तक आ गई ये लाइन, इस लाइन को हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अभी सब कुछ हम लाइट ड्रॉ करना है आपको, मैं थोड़ा यहाँ पे डार्क ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से नजर आए। फिर इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद हम इसको ऊपर तक ले जाएंगे, कितने 52 mm तक डिस्टेंस को ऊपर तक ले जाते हैं राइट साइड से। राइट साइड से हम इसको लेके चलते हैं 52 mm तक। 52 mm हमारे यहाँ आया, यहाँ तक ड्रॉ कर लिया लाइट पेंसिल से। फिर इसके बाद हम इसको यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। ये फ्रंट व्यू में दिया नहीं है, तो टॉप व्यू में देखेंगे कितना है, ये 22 mm है। तो 22 mm हम लेफ्ट साइड ले जाते हैं इस पॉइंट से। तो 22 mm हमने लेफ्ट साइड इसको ड्रॉ कर दिया। अब इसको 22 mm ड्रॉ करने के बाद अब इसको नीचे लेके आएंगे, कितना 20 mm हम इसको नीचे लेके आते हैं। यहाँ से 20 mm नीचे लेके आए, और फिर ये नीचे लाने के बाद यहाँ पे कुछ डिस्टेंस तक हम इसे इस जो 20 mm की वाली पॉइंट है यहाँ से लेकर हम इसको लाइट पेंसिल से पूरा ड्रॉ कर देंगे। यहाँ तक ऐसे ड्रॉ कर दिया। ये लाइन क्यों ड्रॉ की अभी आपको थोड़ी देर में पता चलेगा, पहले आप इसको ड्रॉ कर लेना। अब इसके बाद हम इसका राइट साइड का तो काम हो गया, अब लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक 12 mm की डिस्टेंस तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन क्या है, यहाँ पे 1 mm का अंदर जा रहा है, मीन्स ऐसी लाइन है और इसमें अंदर ऐसे जाना है 1 mm तक का, ठीक है। तो ये कैसे जाएंगे, और 1 mm तक तो अंदर जा रहे हैं, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है वो पता चलेगा हमारे ऊपर से। तो यहाँ से ऊपर वाले की डिस्टेंस हमें गिवन है, लेकिन इसकी कितना अंदर आना है वो नहीं गिवन है। ये दोनों सिमेट्रिकल होते हैं, इस वजह से क्या होगा, अंदर तो यहाँ पे 1 mm आना है और जो डिस्टेंस ये 2 mm है, सेम एज यहाँ पे अंदर 1 mm आना है और ये डिस्टेंस 2 mm है।
समझ में आया? मीन्स हमें 10 mm तक पहले ऊपर लेके जाना है। इस पॉइंट से हम 10 mm तक ऊपर गए। 10 mm तक ऊपर जाने के बाद 1 mm हम अंदर आएंगे राइट साइड में। 1 mm अंदर आने के बाद हम इसको 2 mm ऊपर तक ले जाएंगे, जैसा कि हमें यहाँ पे ऊपर से मिला है, सिमेट्रिकली है। इतना करने के बाद अब क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से लेके यहाँ तक बाहर निकालेंगे। बाहर की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, एक mm के बाद ये फिर यहाँ पे देखेंगे 5 mm है, ठीक है। मीन्स इस लाइन से 5 mm है, अंदर वाली से नहीं। अगर अंदर से बाहर तक लेके आना है 5 mm के साथ 1 mm हमारा ये वाला प्लस हो जाएगा जो अंदर की तरफ है। तो मतलब टोटल यहाँ से 6 mm तक लेके जाना है, क्योंकि हमारा ये इस लाइन से है, ना कि ये अंदर वाली लाइन से है, ठीक है। इस वाली लाइन तक तो 5 mm है, लेकिन अंदर हमारा 1 mm आ रहा, तो 1 + 5 6 हो जाएगा। तो सेम नीचे वाला भी हमारा सेम है, तो हम नीचे भी सेम वैसे ड्रॉ करेंगे। 6 mm तक हम लेके जाएंगे। अभी से 6 mm तक ये हमारा आया। 6 mm तक ले लाने के बाद हम इसको ऊपर ड्रॉ करेंगे। कितना, 16 mm, 16 mm ऊपर। 16 mm हम इसको ऊपर ड्रॉ कर देंगे। 16 mm हमने इसको ऊपर ड्रॉ कर दिया। अब इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक कितना, 5 mm + 1 mm इसके इक्वली सिमेट्रिकली होगा ये वाला भी जो अंदर आ रहा है। तो वो भी 6 mm तक हम इसको लेके आएंगे। हमारा यहाँ से इस पॉइंट तक आ जाएगा ये। इस पॉइंट से आने के बाद 2 mm हम इसको ऊपर ले जाएंगे। यहाँ से इसको 2 mm हम ऊपर लेके जाएंगे। यहाँ तक आ गया ये हमारा। 2 mm ऊपर ले जाने के बाद हम इसको 1 mm फिर से बाहर की तरफ ले जाएंगे लेफ्ट साइड में। यहाँ से आ गया। अब इसके बाद इसको कितना ऊपर बढ़ाना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस पता है कितनी बढ़ानी है? हमें यहाँ पे आइडिया नहीं किया ना डिस्टेंस, लेकिन हमारी वो डिस्टेंस किसके इक्वल होगी, इस पॉइंट के इक्वल होगी। तो इस पॉइंट के इक्वल होगी, तो इस पॉइंट से हम एक प्रोजेक्शन ले लेते हैं। सबसे पहले इसका प्रोजेक्शन हमने यहाँ ले लिया। इस प्रोजेक्शन के तक ही हमें इस पॉइंट से यहाँ तक बढ़ा देना होगा। तो हम इसके प्रोजेक्शन से इसको हमने यहाँ तक बढ़ा दिया। इसको यहाँ तक बढ़ाने के बाद आप क्या देखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक तो 30 mm है, लेकिन यहाँ की हमें डिस्टेंस नहीं पता। यहाँ की डिस्टेंस कैसे पता चलेगी, देखना आप। जो यहाँ से लेके इस पॉइंट से यहाँ तक हम देखेंगे तो कितनी डिस्टेंस हमें गिवन है। ये डिस्टेंस हमें 20 mm है, ठीक है। मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक 20 mm है। फिर उसके बाद जो ये 30 mm में से 20 mm गया तो बचा यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक 10 mm। तो इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक 10 mm है, तो यहाँ से यहाँ तक भी 10 mm होगा, क्योंकि ये सेंटर पे है इसके, ठीक है, इस बॉक्स के। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना, 40 mm हो गया, 40 mm। तो 40 mm हम इसको राइट साइड में बढ़ाएंगे। इस पॉइंट से 40 mm हमारा यहाँ पे आया। 40 mm तो हमने बढ़ा दिया, लेकिन इसमें 20 mm पे भी मार्क कर लेते हैं। 20 mm पे क्यों मार्क किया बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 20 mm पे हमारा ये मार्किंग पॉइंट है, जहां से हमें ये लाइन हमें इससे मिला देनी है। तो 20 mm मार्क करने के बाद अब जो हमने ये लाइन ड्रॉ की थी ना पहले लाइट पेंसिल से, जिसका मैंने बताया था पहले, मतलब लाइट पेंसिल से क्यों ड्रॉ करना आपको बाद में पता चलेगा, तो वो इसीलिए ड्रॉ की थी। अब ये जो 20 mm वाली लाइन है इसको नीचे तक ड्रॉ कर देंगे जहां तक हमने लाइट पेंसिल से लाइन ड्रॉ की थी। और सेम है, हम इस वाली पॉइंट को भी नीचे तक ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ड्रॉ कर दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसमें हम मार्किंग कर लेते हैं इस चीज के लिए। ये जो हमारे सेंटर पॉइंट निकाल लेते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ से यहाँ तक 30 mm है, तो 30 mm पे हमने यहाँ से 30 mm पे मार्क लगाया। मार्क लगाने के बाद अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी गिवन है हमें, वो है हमारी 20 mm है, इसके इक्वली है। तो 20 mm का हाफ कितना हो गया हमारा, इस पॉइंट से देखेंगे तो 20 mm का हाफ हो गया हमारा 10 mm। तो 10 mm पे हमारा इस पॉइंट पे आ गया, ठीक है। तो हमने इसको यहां से यहां तक ड्रॉ कर लिया। ये पॉइंट हमें मार्क हो गया, ठीक है। ये हमारा इतना मिल गया। अब इसके बाद जो ये वाली लाइन है इसको डार्क कर देंगे यहां से लेके यहां तक। तो मैं इसको डार्क कर देता हूं हल्की। अब आपको समझ में आ गया होगा क्यों करवाया था मैंने। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद हम ये वाला जो होल है ना इसका डाया मार्क कर लेते हैं। नीचे से लेके यहाँ तक इसका जो डाया का एक्सिस है वो कितना है, 20 mm है नीचे से। तो नीचे से हम 20 mm मार्क करते हैं। इस पॉइंट से हमने 20 mm मार्क किया, यहाँ पे आया और यहाँ पे आते ही
इस लाइन से होता हुआ हमने एक एक्सिस ड्रॉ कर दिया। ये हमारा एक्सिस ड्रॉ हो गया यहाँ पे, है ना। ये एक्सिस हमारा ड्रॉ हो गया। अब इस एक्सिस तो हमारा ये ड्रॉ हो गया, लेकिन अब इसके साथ हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो सेट स्क्रू है इसका भी तो एक्सिस ड्रॉ करना है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना है, 65 mm है। तो 65 mm हम मार्क करते हैं इस पॉइंट से। तो इस पॉइंट से 65 mm हमारा यहाँ आया और इस पर भी हमने एक एक्सिस ड्रॉ कर दिया। ये एक्सिस हमारा यहाँ पे भी ड्रॉ हो गया। ठीक है, इतना होने के बाद हम अब ये वाला एक्सिस ड्रॉ करेंगे। ये वाला एक्सिस जो हमारा किसका एक्सिस है, ये टूल पोस्ट के स्क्रू का एक्सिस है। जो इसमें 2 टूल पोस्ट के स्क्रू लगेंगे टॉप व्यू से देखने पे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे है, जो ये उसका है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 20 mm, तो मीन्स इसके मिडिल में लगेगा 10 mm पे। तो 10 mm पे हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक इसका भी लगा था, तो हम इसके ही इक्वल डायरेक्टली लगा देते हैं एक एक्सिस। तो इसके ही पैरेलल मीन्स इसके ही सामने हमने, इसके ही प्रोजेक्शन से हमने एक्सिस ये वाला भी ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब इतना होने के बाद अब क्या करेंगे, हम अपना इसमें ये बना देंगे या फिर हाँ, सबसे पहले हम इसमें अपना ये ड्रॉ कर देते हैं। ये जो हमें ये होल गिवन है, तो ये होल कितने डाया का है, 13 डाया का है। तो 13 डाया को हम इसमें डिवाइड कर लेंगे 6.5 mm, मीन्स 6 और 7 के बीच में ले लेंगे, 6 और 7 के बीच में। तो 6.5 का हमारा यहाँ पे रेडियस बन जाएगा। तो 6.5 13 mm के लिए 6.5 नीचे, 6.5 ऊपर ले लेंगे, तो 13 mm पे हमारा ये आ जाएगा, है ना। तो 13 mm पे हमारा ये आ गया। और इस मार्किंग पे हम ये यहाँ पे हिडन लाइन ड्रॉ कर देते हैं होल के लिए। तो यहाँ पे होते हुए हमने छोटी वाली हिडन लाइन ड्रॉ कर दी, जो हमारी होल को शो करेगी। यहाँ तक ऐसे ड्रॉ कर दी, सेम एज दूसरे पॉइंट से भी हम ड्रॉ कर देते हैं इसे पूरा। तो हमने ये ऊपर भी हिडन लाइन ड्रॉ कर दी। अब इसके बाद हम इसमें ये वाली लाइन ड्रॉ करेंगे, ये वाली हिडन लाइन इसके लिए, जो कि हमारा ये सेट स्क्रू के लिए है, जिसका डाया हमारे यहाँ पे कितना है, टॉप व्यू में देखेंगे तो M66 डाया का 6 mm डाया का होल है। यहाँ पे 2 होल है, लेकिन फ्रंट व्यू से एक ही दिखेगा। और हमारा ये सेट स्क्रू है, ये इसका भी डाया M6 mm। तो हम इस पॉइंट पे 6 mm का डाया ड्रॉ करते हैं। लेफ्ट साइड 3 mm कर देते हैं मार्क, और सेंटर से, और राइट साइड भी ये जो एक्सिस खींचा है इसको सेंटर मान के। ठीक है, तो हमने इसको मार्क कर लिया यहाँ पे, और इसको मार्क कर लिया यहाँ पे, और इस पे हमने ये हिडन लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ तक। ये हो गई हमारी हिडन लाइन। इस पे भी ड्रॉ, है ना, ये हमारी यहाँ पे ड्रॉ हो गई। इस हिडन लाइन को ड्रॉ करने के बाद सेट स्क्रू के बाद हम इसमें ये अपनी ये ऊपर वाले ये होल ड्रॉ करेंगे, जो कि होल किसका, टूल पोस्ट के स्क्रू के लिए है, जो कि 2 स्क्रू यहाँ पे गिवन है। टॉप व्यू में देखेंगे तो, या फ्रंट साइड व्यू में देखेंगे तो, लेकिन फ्रंट व्यू में हमें एक ही होल दिखेगा, जिसका डाया हमारा कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये है M12 mm का, और इसका डाया भी हमारा M12 का, मीन्स 12 mm का है हमारा। तो यहाँ पे 12 mm का डाया ड्रॉ कर देते हैं। 6 mm नीचे मार्क कर देते हैं इस सेंटर को, इस एक्सिस को सेंटर मान के, और इसके ऊपर 6 mm कर देते हैं। तो मीन्स इसको सेंटर मान के हमने 6 mm नीचे मार्क किया, और 6 mm हमने ऊपर मार्क किया, और इस पे हमने हिडन लाइन से दिखा दिया कि यहाँ पे हमारा ये होल है। ठीक है, और यहाँ पे भी हमने दिखला दिया, ये हमारा दिख गया। अब इतना हमारा मेन बॉडी का जो काम है ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये होल अभी हम नहीं बनाएंगे, क्यों, अभी बाद में पता चलेगा। इतना हमारा काम कंप्लीट हो गया मेन बॉडी का। अब क्या करना है इसके आगे, तो दोस्तों इतना होने के बाद अब हम इसमें अपना ये बोल्ट फिट करेंगे। ठीक है, तो बोल्ट कैसे फिट करेंगे, हम बोल्ट का जो हेड है हम इस डायरेक्शन से डालेंगे, और इसकी बोल्ट की लेंथ देख लेते हैं कितनी, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है, 140 mm है। तो हम 140 mm हम इस पॉइंट से मार्क करते हैं, इस पॉइंट से पूरा अंदर चला जाएगा, तो 140 mm हमारा
यहाँ से यहाँ तक आएगा और जब बाहर निकलेगा तो ये डार्क हो जाएगा। तो डार्क हम बाहर तक कर देते हैं। साथ में हम इसको यहाँ से भी 140 mm हमारा निकलेगा ऊपर वाले पॉइंट से भी, और इसको भी हम डार्क कर देते हैं। डार्क करने के बाद हम इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देते हैं। मिलान दिया हमने। अब मिलाने के बाद जो हेड का हमारा लेंथ है, ये ठीक नहीं, जो हाइट है वो तो 8 mm की है, लेकिन जो ये यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ है वो 24 mm की है। तो सबसे पहले हम 24 mm मार्क करते हैं। 12 mm नीचे इस एक्सिस से, 12 mm ऊपर। तो यहाँ पे आया हमारा 24 mm, हमारा यहाँ पे आया। अब इसकी हाइट दे देते हैं 8 mm, जो हमारी 8 mm हाइट है। तो 8 mm हमारी हाइट यहाँ से यहाँ तक आई। सेम है हमारी इसकी हाइट भी यहाँ से 8 mm यहाँ तक बढ़ा देते हैं। 8 mm ने बढ़ा दी। बढ़ाने के बाद हमने इस पॉइंट को इससे अटैच कर दिया और ये हमारा ये वाला हेड बन गया। अब इसमें हम कर्विंग दिखा देते हैं। फ्री हैंड भी दिखा सकते हैं या फिर अपने डी का यूज करके हम इसको डायरेक्टली ऐसे ही ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, क्योंकि इसका हमें इसके इतनी बड़ी असेंबली में इसकी ड्राइंग ठीक से बनाने की कोई जरूरत नहीं होती है। ठीक है, इतना हो गया हमारा। अब इतना होने के बाद हमारा इसमें थ्रेडेड पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक 30 mm डिस्टेंस तक। तो हम यहाँ से 30 mm मार्क करते हैं। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक हमारा 30 mm आएगा और इस 30 mm पे हम सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे हिडनली, ठीक है, जो हमारा ये थ्रेड दिखाएगा। और इसको हम यहाँ से 1 mm यहाँ से ले लेंगे, क्योंकि 30 mm का है तो हम अप्रॉक्स में ले रहे हैं, ठीक है, अप्रॉक्स में ले रहे हैं। और इसका जो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का डाया 12 mm का है, तो अप्रॉक्स में हम 1 mm लेफ्ट साइड नीचे से ले लेते हैं और 1 mm ऊपर से ले लेते हैं इसकी थ्रेडिंग पोर्शन को दिखाने के लिए, ठीक है। सेम है, हमने इसको यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर दिया और अंदर हमारा हिडन आएगा। और ऐसे ही हमने इसको ऊपर भी डार्क बाहर से थ्रेड को दिखाने के लिए और अंदर हिडन। तो हमारा ये ऐसे ड्रॉ किया, अप्रॉक्स में ड्रॉ किया हमने, इसे कोई डायमेंशन नहीं लिया, क्योंकि इतनी बड़ी असेंबली में अगर हम डायमेंशन लेने चलेंगे तो बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो हमने इसको ऐसे कर लिया। अब इसके बाद इसमें अपना वॉशर फिट करेंगे। वॉशर का डाया कितना है, क्योंकि ये फ्रंट से ऐसा दिखेगा। अगर हम इसको साइड से देखेंगे ना, जब साइड व्यू बनाएंगे, तो ये इसकी जगह पे हमारा ये डायामीटर दिखेगा, ये 30 mm का ऐसे गोल, ठीक है। लेकिन हम फ्रंट व्यू बना रहे हैं तो फ्रंट में देखने पे हमारा ये ऐसा ही दिखेगा। तो इसकी डिस्टेंस देख लेते हैं। 30 mm की डिस्टेंस मिल जाएगी और 2 mm की थिकनेस, मीन्स हमारा ये इस पॉइंट पे लग जाएगा। 30 mm की डिस्टेंस मतलब 15 mm नीचे 15 mm ऊपर हम मार्क करके लाइन ड्रॉ कर देते हैं लंबी सी। तो हम इसको यहाँ से यहाँ तक हमने मार्क किया और 2 mm हम इसको लेफ्ट साइड बढ़ा देते हैं। लेफ्ट साइड 2 mm बढ़ाने के बाद इसको 30 mm तक दोबारा ऊपर ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करने के बाद हमने इसको इस लाइन से मिला दिया, ठीक है। अब मिला दिया। अब इसमें हम अपना बोल्ट जो हमारा नट है वो फिट करेंगे। नट का यहाँ ये अप्रॉक्स कॉर्नर दिया हुआ है तो 2D होता है। तो 12 mm का डाया, तो 24 mm का हमारा इसका लेंथ हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो 24 mm हम मार्क करते हैं, 12 mm नीचे 12 mm ऊपर इस पॉइंट से जहाँ पे वॉशर हमारा खत्म हुआ है, यहाँ से हमने मार्क कर लिया। 12 mm नीचे 12 mm ऊपर, तो हमारा यहाँ पे आ गया। मार्किंग हमारी दोनों की हो गई। अब इसका जो हमारी हाइट होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, या तो ये होती है 0.8D, ठीक है, और या फिर होती है D। जो D हमारे यहाँ पे इसका डाया वो 12 है, तो 12 की जगह हम इसको 12 ले लेते हैं, D ले लेते हैं डायरेक्ट, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन बचेगी। तो हम इसको इस पॉइंट से जो हमने मार्क किया था यहाँ से लेके यहाँ तक 24 mm के, उसको हम ले लेते हैं। उसी हाइट से हमने 12 mm ले लिया और इसी पॉइंट से हमने फिर से हाइट ले ली 12 mm, और इस पॉइंट को हमने यहाँ से इसको इससे मिला दिया। इसको इससे मिला दिया। अब इसमें जो हमारा ये कर्व है, इसको कहते हैं रेडियस ऑफ चैम्फर, वो ड्रॉ कर देते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक और फिर बाकी छोटे में। तो आप इसको फ्री हैंड भी कर सकते हो या फिर डी की हेल्प से भी कर सकते हो। तो मैं डी की हेल्प से कर देता हूँ, या डी से तो ये बहुत अलग लगेगा। तो इसके लिए आप इसको या तो फ्री हैंड कर लें, या फिर अगर आपके पास कोई सर्कल मास्टर वगैरह है तो उसकी हेल्प से आप इसे कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं सर्कल मास्टर का यूज कर रहा हूँ।
तो एप्रोप्रिएट होल यहाँ पे लेके इसका, जिस होल पे ये ठीक से बैठ जाए वहां से इसको ड्रॉ कर देना चाहिए। तो मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ से ऐसे ड्रॉ हो गया। सेम है, हम मैं बाकियों को भी ड्रॉ कर देता हूँ। और इसको भी मैंने यहाँ से यहाँ तक ऐसे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो हमारा ये होल ड्रॉ हो गया। अब इसके मतलब ये हमारा जो नट था वो भी ड्रॉ हो गया, वो ड्रॉ हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद जो हमारा इसमें ये हमारा हैचिंग दिखा हुआ था, ताकि इसमें डिफरेंस नजर आए। वॉशर लगा हुआ है तो हम यहाँ पे हैचिंग कर देंगे डी डाया के नीचे, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा डाया डी है, तो इसके नीचे हम हैचिंग करने के लिए बोल रहा है। ये हमारी 45 डिग्री पे होता है, लेकिन मैं इसको फ्री हैंड कर दे रहा हूँ क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा हैचिंग हमें करना नहीं है, तो इसको फ्री हैंड भी हम कर सकते हैं। तो हमारा अब डिफरेंस नजर आ रहा है ना आपको। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम अब देखेंगे जो हमारा ये वो नट है, ये नट में जो ये अंदर वाला ये आया ना पोर्शन, इसमें ये अपनी लाइन ये हिडन दिखा देना थ्रेडिंग के लिए, क्योंकि ये अब इसके अंदर आ चुका तो ये अपना हिडन दिखाई देगा, और ये वॉशल में भी। ठीक है, बाकी हमारा डार्क दिखाई देगा। ये हमारी कंफ्यूजन यहाँ पे क्लियर हुई। अब इसके बाद क्या करते हैं हम, अब इसमें हम सबसे पहले अपना ये सेट स्क्रू फिट करते हैं। यहाँ पे सेट स्क्रू फिट करेंगे। सेट स्क्रू इसके ऊपर नहीं फिट होगा, ये जो हमारा होल है, क्योंकि ये होल यहाँ पे बीच में है अगर साइड व्यू में देखेंगे, और ये इसके साइड में है, तो मीन्स ये क्रॉस नहीं करेगा। ये मत समझना कि क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो हम इसको ड्रॉ करते हैं। इसकी हाइट कितनी है सेट स्क्रू की, और ये ऊपर से लगेगा। ये टाइट होने वाला पार्ट ना ऊपर से हमारा फिल होगा, और ये टाइट होता हुआ ऊपर से आएगा, ना कि ये नीचे से होगा, क्योंकि ये हमारा किसी चीज में हमें जोड़ने के लिए होता है, या फाउंडेशन वगैरह में, मीन जो छोटे मतलब टेबल वगैरह पे रखने के लिए। जिस लेथ पे हमारा काम कर रहा है उस लेथ का हमारा जो बेड होता है उस पे फिक्स वगैरह करने के लिए ये यूज होता है सेट स्क्रू। तो हम इसको लगा देते हैं। इसकी हाइट हमारी लेंथ हमारी 40 mm है, तो यहाँ से नीचे तक हम 40 mm तक इसे ड्रॉ करते हैं। अब इसके अंदर तक तो हमारा हिडन आएगा, लेकिन इसके बाहर जब निकल जाएगा तो ये डार्क आएगा। तो हम इसको यहाँ से यहाँ तक हिडन आएगा, और यहाँ तक डार्क आ गया। ठीक है, सेम है, हमने इस साइड भी कर दिया। यहाँ तक तो हिडन आया, लेकिन यहाँ से यहाँ तक डार्क आ गया। फिर इसको हमने यहाँ से यहाँ तक कर दिया क्लोज करने के बाद इसमें हम कुछ ऐसे कर्विंग दे देते हैं फ्री हैंड। इतना हो गया हमारा। अब इसके बाद हम इसमें अपना ये जो टूल पोस्ट का स्क्रू है वो यहाँ पे फिट होगा। फ्रंट व्यू से तो ये एक ही दिखेगा, लेकिन टॉप व्यू में देखेंगे, अगर टॉप व्यू बनाएंगे तो हम जब उसमें ये दोनों दिखेंगे कि यहाँ पे लगेगा और एक यहाँ पे लगेगा। ठीक है, और जो हमारे ये जो सेट स्क्रू है वो पहले वाला मैंने यहाँ पे बताया था, लेकिन सेट स्क्रू ये वाला पॉइंट है हमारा, इससे दूर है, इस होल से हमारा दूर है, क्रॉस नहीं करेगा कि यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। साइड व्यू में भी ये इस पोजीशन पे दिखेगा, इसके ही डायमीटर पे, इसलिए मैंने ये वाला डायमीटर बता दिया था कि ये होल इसका है। ठीक है, तो इसके बाद अब हम अपनी बात आते हैं टूल पोस्ट के स्क्रू पे। तो टूल पोस्ट का स्क्रू हमारा लगेगा फ्रंट व्यू में यहाँ पे। तो इसका डाया हमारा कितना है M12, और यहाँ से लेके यहाँ तक डाया कितना है, ये भी M12 है। तो ये हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसकी लेंथ कितनी है यहाँ से, जो कि हमारा यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 45 mm, 45 mm हमारा ये गिवन है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो 45 mm गिवन है, तो हम यहाँ से 45 mm मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले अंदर तक तो हिडन रहेगा, लेकिन उसके बाहर निकलते ही डार्क हो जाएगा अपने आप ये। तो ये यहाँ से यहाँ तक डार्क आ जाएगा इस पॉइंट तक, और सेम है हमारा इस पॉइंट से भी ये यहाँ से डार्क आ गया। डार्क आने के बाद हमने इस पॉइंट को इससे मिला दिया, लाइन से मिलाने के बाद अब इसमें हमारा ये कर्विंग आ जाएगा। जैसी कर्विंग हमें इसमें करनी चाहिए थी, लेकिन उस कर्विंग को हम, कोई डायमेंशन नहीं होता, तो उस कर्विंग को हम अपने या तो अपने डी से कर लेते, या फिर सर्कल मास्टर है तो सर्कल मास्टर की हेल्प से आप कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। ठीक है, तो हमने सर्कल मास्टर की हेल्प से कर दिया। सेम है, इसमें भी हम सर्कल मास्टर की हेल्प से ये कर्विंग कर देते हैं। ठीक है, कर्विंग हो गई हमारी। अब इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी कितनी थी,
45 mm। अब इसके बाहर निकलेंगे तो इसकी डिस्टेंस कितनी है 3 mm, लेकिन इसका ये यहाँ से लेके यहाँ तक डाया कितना हो गया हमारा, यहाँ पे गिवन है इसके साइड व्यू में 20 mm का है, तो 20 mm मार्क करते हैं। 10 mm हम इस एक्सिस को सेंटर मान के 10 mm नीचे लेते हैं, 10 mm हम ऊपर लेते हैं, तो 10 mm हमारा यहाँ पे आएगा और 10 mm हमारा यहाँ पे आएगा, ठीक है। और इस पॉइंट से हमने इसको कितने mm बाहर लेना है, यहाँ तक ये लेना है 3 mm, तो 3 mm हम यहाँ से मार्क करते हैं। सबसे पहले हमारा 3 mm इस पॉइंट से यहाँ पे आएगा और इसके स्टेट में हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। और इस पॉइंट को हमने यहाँ ले लिया और इसको यहाँ से यहाँ मिला के यहाँ तक इसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। यहाँ तक इसे ड्रॉ करने के बाद हमें ये वाला डायमीटर फिर ड्रॉ करना है। ये डायमीटर कितना है, जो कि ये वाला M12 का, तो M12 का डायमीटर बढ़ाना है, लेकिन कितनी डिस्टेंस तक, यहाँ से यहाँ तक 12 mm तक। तो सबसे पहले M12 वाला हम मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे एक यहाँ मार्किंग हो गई, सेकेंडली हमारी यहाँ मार्किंग हो गई। अब इसे 12 mm तक आगे बढ़ाना है, तो यहाँ से यहाँ तक आया और फिर यहाँ से यहाँ तक 12 mm तक आया और फिर इस लाइन को हमने क्लोज कर दिया और फिर यहाँ पे कर्विंग दिखा दी, लेकिन इस बार अंदर से, ठीक है। तो सर्कल मास्टर का फिर से यूज करना है हमें और अंदर की इसे अंदर से दिखा देंगे। ये हमारा अंदर से ये ड्रॉ हो गया, ठीक है। इतना होने के बाद अब इसमें थ्रेडिंग जो दिखानी थी, इसमें भी थ्रेडिंग दिखा देते हैं। M12 का है इसका डायमीटर, जैसे M12 का इसका डायमीटर था ये वाला, तो M12 का डायमीटर था ये वाला, तो हम इसको भी ड्रॉ कर देते हैं इसका थ्रेड दिखाने के लिए। मीन्स 1 mm नीचे से 1 mm मार्क कर लेते हैं, यहाँ पे 1 mm मार्क कर लिया और ऊपर से 1 mm मार्क कर लिया और इस मार्किंग पे थ्रेड दिखा दिया। यहाँ से यहाँ तक तो ये डार्क आएगा, फिर इसके बाद ये हिडन आएगा, ठीक है। यहाँ तक सेम है हमारा, इस पोजीशन पे भी होगा, यहाँ से यहाँ तक डार्क, फिर यहाँ से यहाँ तक ये हिडन आएगा। ऐसे हमारा ड्रॉ हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब जो ये हमारी असेंबली है कंप्लीट हो चुकी है, बस इसमें ये वेज्ड और इसके स्क्रू वगैरह लगाने हैं बस। तो इस पॉइंट पे कैसे लगाएंगे, अब इसका जो 20 डिग्री का एंगल है ये वेज्ड का वो इस लाइन से हमारा स्टार्ट है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो हमारी 40 mm है, लेकिन वो इस पॉइंट से है। तो ये जो डैश वाला पॉइंट है वो ये वाला लाइन है, ये वाली लाइन हमारी इसके पैरेलल है, ठीक है। लेकिन इसके पैरेलल है और फिर इसके बाद की जो डिस्टेंस है वो हमारी 40 mm के बाद है, फालतू में। लेकिन जो 40 mm एक्चुअल में वो कैसे है, ध्यान से सुनना। उसकी जो हमारी 40 mm की ये डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल है, लेकिन हम अगर देखेंगे तो हमें इसका डायमेंशन नहीं पता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक टोटल तो पता है 40 mm, लेकिन नहीं पता। इस पॉइंट से देखेंगे यहाँ से यहाँ तक की कितनी है ये भी नहीं पता। वो कैसे निकालेंगे, एक तो आप ट्रिग्नोमेट्री यूज करके निकाल सकते हो, यहाँ पे काम आएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस दे रखा है, तो हमारा डिग्री एंगल दे रखा है, तो tan थीटा लगा के निकल सकता है इसका पॉइंट। लेकिन सिंपली आपको एक मेथड बताऊंगा, एक लाइन ड्रॉ कर लेना 88 mm की, फिर उसमें 20 डिग्री का एंगल ड्रॉ करके फिर एक लाइन ड्रॉ करना इस पॉइंट से ही, जो हमारे 88 mm से है। तो यहाँ से अगर ड्रॉ करेंगे तो ये जो ये वाला गैप लाइन है ये हमारा 8 mm का लाइन आएगा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है 8 mm आएगी, ठीक है। तो इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। और ये जो हमारा वेज्ड है ना, ये फ्रंट व्यू से देखने पे तो हमारा ये रेक्टेंगल दिखेगा, लेकिन ये कुछ इस तरह से कटा होता है, यहाँ से ये ऐसे कटा हुआ है और ये हमें ऐसे दिख रहा है, जैसे कि आप साइड में यहाँ पे राइट साइड में देख सकते हो 3D इसका पोर्शन, इसमें ऐसे स्लॉट के रूप में कटा हुआ है, ठीक है। तो अब इसको हम ड्रॉ करते हैं। इस पॉइंट से हमारा एंगल दे रखा है, इट मीन्स हमारा इस पॉइंट से स्टार्टिंग करना है, इस पॉइंट से यहाँ तक हमें मार्क करना है, लेकिन इस पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी 8 mm है। मीन्स हम यहाँ से 8 mm पहले इधर मार्क करते हैं, 8 mm हम यहाँ से मार्क करते हैं। सबसे पहले इस पॉइंट से हमने 8 mm मार्क करके नीचे की तरफ सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 8 mm हमने मार्क कर लिया, 8 mm मार्क कर लिया। अब इस लाइन से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जैसा कि हमारा ये टॉप व्यू में की है ना, ये वाली लाइन भी हमारी ऐसे ड्रॉ हो जाएगी, जो कि फ्रंट व्यू से दिखने पे दिखेगी,
तो हमारा ये ऐसे ड्रॉ हो गया। अब जो हमारा ये वाला पॉइंट है ना, अब यहाँ से ये स्लॉट ड्रॉ करना है। ये जो इसमें गैप दे रखा है 5 mm का, तो इस पॉइंट से ड्रॉ करते हैं। जो एक्सिस से 5 mm के लिए 2.5 mm नीचे, 2.5 mm नीचे मार्क कर लेते हैं। मीन्स 2 और 3 के बीच में लेंगे तो 2.5 हमें मिल जाएगा, 2 mm और 3 mm के बीच में, तो 2.5 मिल गया। अब इसकी लेंथ हमें कहाँ तक बढ़ानी है, यहाँ से 40 mm पहले मार्क करते हैं। इस पॉइंट से जो यहाँ से लेके यहाँ तक 8 mm मार्क किया था उससे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा आएगा इसका, है ना। तो यहाँ तक हमने लाइन ड्रॉ कर ली। सेम है, हम इसको ऊपर ले जाएंगे और इस ऊपर वाले पॉइंट से भी हम 40 mm मार्क कर लेंगे, हमारा यहाँ तक आएगा। और इस पॉइंट को हमने यहाँ से ऐसे मिला देना, और ये जो बीच की लाइन है इसको मिटा देते हैं, क्योंकि ये इसके ऊपर हमारा ये स्लॉट कवर हो चुका है, ठीक है। और ये लाइन भी हमारी मिट जाएगी, तो मैं मिटा देता हूँ। तो हमारी ये ड्रॉ हो गई है। लेकिन अब स्लॉट में देखेंगे ये स्लॉट की लाइन भी हमारी खाली है, और ये लाइन हमें मिटा देंगे, ये जो मैंने मार्क की। और लेकिन इसको ऊपर से नीचे तक हम इसे मार्क करेंगे, और ये लाइन यहाँ तक हमने इसे ड्रॉ कर दी, और इस लाइन को हमने यहाँ तक ड्रॉ करके इसको हमने यहाँ तक ड्रॉ कर दी। मीन्स इसको यहाँ से लेते हुए हम इसको यहाँ तक ऐसे ड्रॉ कर दी, और इस लाइन को हमने ड्रॉ कर दी, ठीक है। ये लाइन हमारी ड्रॉ हो गई। और साथ में हम अब बाद में ये लाइन भी मार्क करके, जो मैं मार्क कर रहा हूँ ये मिटा देंगे, और साथ में इसे भी मिटा देते हैं। तो मैं मिटा देता हूँ। तो हमने मिटा दिया, हमारा ये वेज्ड टॉप व्यू में, फ्रंट व्यू में पूरी तरह रेडी हो गया, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब ये गैप वाली पॉइंट आपको सबसे मेन समझना है। जो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल डिस्टेंस 40 mm है, लेकिन ये 8 mm का गैप कैसे निकाला वो आपको सीखना है। कैसे निकाला, ये लाइन हमने सबसे पहले 88 mm खींची, और ये जो डैश वाली लाइन है ना, हिडन लाइन, वो हमारी इस पॉइंट पे ड्रॉ हुई थी, जो ये वाला पॉइंट है ना, इस पे ड्रॉ हुई थी। तो इसके बाद की जो डिस्टेंस है वो 8 mm हमने ली है, यहाँ से लेके यहाँ तक मार्क की है। वो कैसे निकाली थी, सबसे पहले 88 mm की लाइन खींची, फिर उस पर 20 डिग्री का एंगल खींचा, इस ऐसे, ये 88 mm की, ये 20 डिग्री का एंगल, फिर उस लाइन से हमने इस पॉइंट को 0 से लेके यहाँ तक 40 mm तक ड्रॉ कर लिया। तो फिर इस लाइन का और इस लाइन का गैप पता चल गया, 8 mm आएगा। तो ऐसे निकालना है, निकल गया। अब इसके बाद इस पॉइंट पे क्या करना है, अब इस लाइन पे हमें यहाँ पे ये वॉशर ड्रॉ करना है। वॉशर कैसे ड्रॉ करेंगे, वॉशर ड्रॉ करने से पहले हमें इसमें अपना ये एडजस्टमेंट स्क्रू फिट करना है। स्क्रू फिट करना है, स्क्रू का डाई आप देख रहे होंगे 8 mm का है, ठीक है। तो ये 5 mm के स्लॉट में कैसे जाएगा, ये मेन दिक्कत की बात है। ये दिक्कत की बात कोई नहीं है, ये जो स्लॉट है ना, ये जो हमारा जो स्क्रू है, ये हमारा गोल नहीं है, ये हमारा फ्लैट में है आते वक्त ऐसे। और इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस 5 mm है, जैसा कि आप साइड में भी देख रहे होगे। यहाँ पे इसका सॉलिड पार्ट हमें गिवन है, ठीक है। उससे भी आप अंदाजा लगा सकते हो ये हमारा कैसा है, ये हमारा फ्लैट है ऐसे में, तो हमारा ये इसके अंदर फिट हो जाएगा। तो हम इसको फिट करते हैं, इसको स्लॉट में हम सबसे पहले यहाँ पे मार्क करके ड्रॉ करते हैं। 5 mm का ये हमारा, और इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है, ये फुल होएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस ये 8 mm की है। तो 4 mm लेफ्ट साइड, 4 mm राइट साइड लेके हम इसको ड्रॉ कर देते हैं। 4 mm लेफ्ट, 4 mm राइट, और ये टोटल मार्क कर दिया। और इसका जो ऊपर से नीचे तक की डिस्टेंस है 5 mm की है, जो कि सॉलिड में पहले दिखा चुके हूँ, अभी सॉलिड में आपने देखा होगा। और राइट साइड में ये हमारा ऐसे ड्रॉ हो गया, ठीक है। इतना ड्रॉ होने के बाद अब इसमें अपने सर्कल ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हमारा ये वॉशल लगेगा, और वॉशल की भी है ना, ये जो वॉशल में ये चीज दिख रही है आपको बाहर निकली हुई, वो उल्टी तरफ से निकली हुई है, ठीक है। ये ऐसे करके ऐसे है, ठीक है, ऐसे निकला हुआ है। दोबारा बना देता हूँ, ऐसे करके ऐसे है, और फ्रंट से देखने पे ये ऐसे है। और ये जो लाइन है ना, ये स्लॉट की दिख रही है अगर फ्रंट से देख रहे हैं तो, और ये टॉप से देख रहे हैं तो ये ऐसी है, ये टॉप है, ये फ्रंट है। लेकिन अब इसका टोटल डाया देखेंगे कितना है, 24 mm। तो 24 mm का सर्कल ड्रॉ करेंगे, लेकिन सर्कल मत ड्रॉ करो। सर्कल अगर ये तो अपने आप ही फिट हो जाएगा, लेकिन हम बाहर अगर एडजस्टमेंट नट का देखेंगे डाया, तो 28 mm, अगर हम 24 mm का पहले सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, और उसके ऊपर तो हमारा ये एडजस्टमेंट नट आना ही है, जिसका डाया हमारा 28 mm का है, तो ये तो वेस्ट हो जाएगा अगर हम फ्रंट व्यू में वॉशल बनाते हैं तो।
या तो हिडन में दिखाएंगे, हिडन में तो हम ज़्यादा चीज़ें दिखा नहीं सकते, तो इसलिए हम हिडन में नहीं दिखाते, डायरेक्ट इसे एडजस्टमेंट नट ड्रॉ कर देते हैं, क्योंकि जो वॉशल है वो ढक जाएगा अपने किससे, एडजस्टमेंट नट से। ये वॉशल है अपना ये वाला, और ये अपना एडजस्टमेंट नट है, और ये वॉशल ऐसे ढक जाएगा, तो सिर्फ हमें ये अपना क्या दिखेगा, एडजस्टमेंट नट। तो एडजस्टमेंट नट का हम सीधा डाया ड्रॉ कर देते हैं। इसका डाया कितना हो गया हमारा, इसका डाया हमारा टोटल 28 डाया का है, ठीक है। 28 डाया का तो मीन्स हमें कितने 14 mm का रेडियस लेना होगा कंपास में। तो कंपास में हम 14 mm का रेडियस लेते हैं सबसे पहले। तो कंपास में हमने 14 mm का रेडियस लिया। अब इस पॉइंट पे रख के एक लंबा जो 14 mm का रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर देंगे, जो 28 mm के डाया का होगा, ठीक है। इसको हमने यहाँ से यहाँ तक ऐसे ड्रॉ कर दिया, पूरा इसे डार्क कर देता हूँ मैं। तो हमने 14 mm 14 mm का रेडियस लेके डाया सर्कल ड्रॉ कर दिया, जो हमारे कितने 28 mm डाया का सर्कल हो गया, ठीक है। 14 mm रेडियस से 28 mm डाया का सर्कल ड्रॉ हो गया। अब इसके बाद हम इसमें एक और होल ड्रॉ करेंगे, छोटा वाला जो 8 mm के डाया का है। तो 8 mm के डाया के लिए 4 mm का हम रेडियस लेंगे, दोबारा इस सेंटर पे रखेंगे और इसे एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे छोटा सा। तो मैं ड्रॉ कर देता हूँ। तो हमने 8 mm की डाया का भी सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमने इसमें अपना ये एडजस्टमेंट नट तो बना दिया। अब एडजस्टमेंट नट हमारा ये फिट हो गया, हमारा सॉलिड है ऊपर से, तो हमारा ये जो पार्ट है या तो इसे हिडन कर दो या फिर इसे टोटली मिटा दो अब, ठीक है। तो हम इसे टोटली ना मिटा के हम इसको हिडनली बनाएंगे, ताकि ये दिखने में हमें लगे कि हाँ इसके नीचे हमारा ये स्लॉट है। तो हम इसको हिडन कर देते हैं, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे करके हिडन हो गया हमारा ये, ठीक है। हमारा ये हिडन हो गया और ये भी हिडन हो गया, हिडन नहीं दिख रहा है। अब जो ये हमारा हमने अपना एडजस्टमेंट नट बनाया है, ये सॉलिड है, तो इसको सॉलिड दिखाने के लिए क्या करेंगे, हैचिंग कर देंगे डबल क्रॉस लाइन में, क्योंकि हमारा माइल्ड स्टील का बना होता है। तो हम इसको पहले 45 डिग्री पे हैच करेंगे, फिर उसके क्रॉस में हैच कर देंगे। तो 45 डिग्री पे हैच करने के लिए क्या करेंगे, 45 डिग्री पे हैच कर देंगे ऐसे, ऐसे करके पूरा यहाँ तक हैच करते हैं। सबसे पहले इतना हैच कर दिया इस डायरेक्शन में, अब इस डायरेक्शन में इसको हैच कर देंगे हम ऐसे। इसको पूरा यहाँ तक हैच कर देंगे। तो हमने इसको हैच कर दिया और ये हमारी असेंबली भी कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब मैं इसकी कुछ डायमेंशनिंग मेन कर देता हूँ, जो आपको कम से कम करनी है फुल मार्क्स के लिए, ठीक है। मैंने इसको सेक्शनिंग व्यू में नहीं बनाया है, क्योंकि हमारे ये सेक्शनिंग व्यू में बनाने को बहुत कम आता है। अगर सेक्शनिंग व्यू में आता है तो हमें क्या करना था, पूरी सेक्शनिंग में हमें ये बनाने को आता है। तो उसमें क्या करना होगा, हमारा जो ये लाइन है ना हिडन वाली, सारी डार्क हो जाएगी, और जो ये मेन बॉडी है पूरी हैच कर दी जाएगी, या फिर अपर हाफ हैचिंग आएगी, अपर हाफ सेक्शनिंग आएगी। तो नीचे वाली जो लाइन है ये इस सेक्शन इस एक्सिस से ये हिडन रहेगी, ऊपर की डार्क होके, और मेन बॉडी में बस हैचिंग होगी 45 डिग्री पे। इतना सा फर्क है और ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बना लोगे, मैंने आपको समझा दिया है। तो सेक्शनल व्यू भी तो मैं इसकी एसेंशियल डायमेंशनिंग कर देता हूँ डायरेक्टली, और वीडियो हमारी कंप्लीट हो जाएगी, और कुछ पॉइंट्स बता दूंगा। तो ये हमारी टूल पोस्ट की असेंबली कंप्लीट हुई, और ये कुछ इसकी एसेंशियल डायमेंशनिंग है, ठीक है। और इसका जो बाकी के व्यूज़ हैं मैं नेक्स्ट पार्ट में बना दूंगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक एंड कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।